नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष चंपू रामायण के ऊपर अपना कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ, विशेष रूप से चंपू रामायण के ऊपर। और यह जो चंपू काव्य की जो परंपरा शुरू हुई, इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ। लेकिन आप यजुर्वेद को देखेंगे तो उसमें गद्य पद मिश्रित वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसका यजुर्वेद भी और अथर्ववेद भी इसका आधार रहा होगा। ये इस तरह की कल्पना की जा सकती है कि ये चंपू काव्य का जब प्रचलन शुरू हुआ होगा तो इसका आधार निश्चित रूप से यजुर्वेद या अथर्ववेद रहा होगा। ऐसा कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है। लेकिन ये चंपू काव्य आखिर है क्या? तो ये चंपू काव्य के विषय में कहा जाता है कि गद्य और पद्य के जो मिश्रित होते हैं, गद्य और पद्य, उस मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। यह चंपू शब्द, चंप धातु जो है संस्कृत का मूल रूट, तो चंप धातु से ऊ प्रत्यय, दीर्घ ऊकारांत, दीर्घ ऊ प्रत्यय लग करके चंपू बना है। स्त्रीलिंग में है ये चंपू। और ये चंपू जो शब्द है, ये चलने अर्थ में, गमन करने के अर्थ में, गत्यर्थक अर्थ में ये चंप धातु है। शायद इसी से लोग बाद में कहना प्रचलन हुआ भाषा में, हिंदी भाषा में, कि अमुक आदमी चंपत हो गया, भाग गया। तो ये चंप धातु का ही ये प्रभाव रहा होगा। गमन अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये चुरादी गण का है और उभयपदी भी है। इसीलिए इस चंप धातु का चंपयते भी रूप बनता है और चंपते भी रूप बनता है। तो चंपयते और चंपयति इस प्रकार से इसका प्रयोग मिलता है। गत्यर्थक है, धातु है चंपयति और चंपते, चंपयते। तो धातु इसका मूल है, चंप है, और गत्यर्थक है। तो चंपू के बारे में इसमें हमें दंडी भी इसी तरह का बताते हैं, दंडी। और गद्य पद्य मयं काव्यम चंपूरित्य विधीयते, इस तरह से साहित्य दर्पणकार ने अपने छठे परिच्छेद के अंत में 336 जो कारिका है उसमें जाकर के इस तरह की बात कही है कि गद्य पद्य मयं काव्यम चंपूरित्य विधीयते, इस तरह का मिला है। लेकिन दंडी के समय में इसको गद्य पद्य मयी वाणी, ये वाणी का ही बाद में काव्य रूप दिया गया। तो गद्य पद्य मयी वाणी चंपूरित्य विधीयते, ये दंडी ने भी ऐसा मत दिया है। और चंपू का काव्य के विषय में कहा जाता है कि सबसे पहले त्रिविक्रम भट्ट का जो नल चंपू है, नल और दमयंती, कई जगह दमयंती नाम से भी प्रचलित है, दमयंती चंपू भी, लेकिन नल चंपू ही प्रसिद्ध है। तो राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथा जो महाभारत की मूल कथा है वहाँ से ये कथा आई है। और चंपू का काव्य का प्रचलन प्रारंभ हो गया था बंधुओं। तो नल चंपू, ये नल चंपू जो है यह त्रिविक्रम भट्ट का है और ये सबसे प्राचीन इसको माना जाता है। उसके बाद भोजराजकृत, जो भोजराज राजा भी थे, तो उनके भोजराजकृत चंपू रामायण भी, इसका भी काल कहते हैं कि 9वीं शताब्दी के बाद हुआ है इसका उद्भव। और नल चंपू प्रथम था। और इस प्रकार से चंपू रामायण का प्रचलन हुआ है। वैसे तो पंचतंत्र की भी भाषा देखेंगे तो गद्य पद्य मिश्रित है, लेकिन उसको नहीं कहेंगे। नाटकों को भी में भी गद्य पद्य होते हैं, लेकिन नाटक की विधा नाटक है, उसको हम चंपू नहीं कह सकते। वो अंकों में विभाजित होता है और उसका ढंग भी अलग ढंग से है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो चंपू
काव्य का मतलब है कि गद्य पद्य से जो मिश्रित गद्य भी हों उस और पद्य भाग भी हों, उसे ही कहा जाता है। और सोमदेव सूरी का भी यशः तिलक नाम से भी चंपू काव्य प्रसिद्ध है। और एक पारिजात हरण भी चंपू काव्य एक शेष श्री कृष्ण का 16वीं शताब्दी में हमारे समक्ष आता है। तो आज मेरा जो वक्तव्य है, जो चंपू काव्य क्या है और विशेष रूप से रामायण चंपू में क्या क्या कुछ मुझे मिला है, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अलग अलग चंपू दिखाई देते हैं। नीलकंठ चंपू भी हमें देखने को मिलता है। गोपाल चंपू भी हमारे समक्ष आता है। तो जीव गोस्वामी का कृत जो हैं, और नीलकंठ दीक्षित द्वारा है विरचित, और भारत चंपू अनंत कवि द्वारा है। तो इस प्रकार से कई चंपू काव्य देखने को मिलता है। हिंदी में यशोधरा जो मैथिली शरण गुप्त का है, कुछ लोगों का मत है कि ये भी चंपू काव्य की कोटि में ही इसको रखना चाहिए। इस प्रकार से चंपू के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, उस पर मैं फिर उसके बाद चंपू रामायण पर आऊँगा बंधुओं। चंपू काव्य जो है, काव्य और गद्य पद्य की मिश्रित को चंपू कहा गया है, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया है। जो किस प्रकार से साहित्य दर्पण में भी साहित्य दर्पणकार अपने 6ठे परिच्छेद में इसकी चर्चा करते हैं कि गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम गद्य पद्यमयं काव्यम चंपूरित्यभिधीयते, जबकि दंडी कहते हैं गद्य पद्य मयी वाणी चंपूरित्यभिधीयते। तो इस प्रकार से चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहा जाता है। एक जो सबसे बाद के जो चंपू काव्य है, वो दरभंगा में इसकी रचना की, और बहुत बड़े विद्वान थे। और दरभंगा में जब वो लिख रहे थे महामानव चंपू, प्रोफेसर डॉक्टर जयमंत मिश्र जो पूर्व कुलपति भी थे, राष्ट्रपति पुरस्कृत भी थे, और ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उद्भट विद्वान थे, व्याकरण के, साहित्य के, दर्शन के मर्मज्ञ थे। जब मेरी प्रथम पुस्तक शब्द ब्रह्म मीमांसा का जब प्रकाशन हुआ था, तो उन्होंने ही अपना आशीर्वचन देकर के मुझे कृतार्थ किया था। तो उनके भी महामानव चंपू है, जबकि मैंने अभी वो काव्य देखा नहीं है चंपू काव्य। मुझे उन्होंने फ़ोन पर बताया था, बातचीत होती रहती थी। 2010 में इस संसार से वो चल बसते हैं, और डॉक्टर जयमंत मिश्र जी। तो जयमंत बाबू का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महामानव चंपू काव्य है, जो मैंने अभी वो पुस्तक देखी नहीं है। उनसे स्वयं बात होती थी, क्योंकि जितने पुस्तक उनके विमोचन होते थे मेरे पास पत्र आया करता था, और उनके इसका विमोचन भी, वो अपने पुस्तकों का विमोचन जो पुरी के शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ही वहाँ उनका किया करते थे, और वो दोनों एक ही गांव के भी रहने वाले हैं। तो महामानव चंपू मेरे हस्तगत होगा, मैं जाऊंगा दरभंगा, तो उसके विषय में अलग से प्रतिपाद्य विषयों पर मैं बताऊंगा कि उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इस प्रकार से चंपू काव्य का प्रचलन आरंभ हो चुका था, और महामानव चंपू जो सबसे लेटेस्ट है प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी का, तो इस प्रकार से इस काव्य का प्रारंभ हुआ। चंपू रामायण मुझे हस्तगत हुई थी। चंपू रामायण मुझे अभी पीछे कल की ही बात है कि मैं आ रहा था, तो कुरुक्षेत्र में जो वहाँ के सोम प्रकाश गोयल जी हैं, पब्लिशर हैं, मेरी सारी पुस्तकें एक को छोड़कर के लगभग सभी पुस्तकों का प्रकाशन उन्होंने ही किया है। तो इस प्रकार से निर्मल प्रकाशक हैं, निर्मल प्रकाशन वहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास। तो उनके यहाँ मैं गया, आते जाते तो चंपू रामायण पर मेरी दृष्टि गई, तो मैं वहाँ से उठा करके अपने घर लाया। मैंने इसे देखा तो ध्यान आया कि चंपू काव्य के बारे में भी बता दिया जाए। तो इस प्रकार से चंपू गद्य पद्य मिश्रित का जो गद्य पद्य मयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते, ये साहित्य का दर्पणकार भी 6ठे परिच्छेद में चर्चा कर रहे हैं। और दंडी भी गद्य पद्य मयी वाणी कहा है, चंपूरित्यभिधीयते, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। चंप पहले भी बताया है मैंने कि अभी कि धातु चंप धातु से बना है, और ऊ प्रत्यय दीर्घ उकार प्रत्यय से यह स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक है चंपू, और इसका गत्यर्थक रूप में है, गति रूप में है, इस रूप में लिया गया है। इसीलिए बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति चंपत हो गया, शायद वहीं से
ये चंप धातु का ही प्रयोग लोग करते हैं। तो इसका मैंने थोड़ा सा इशारा करता हुआ फिर मैं रामायण के बारे में आऊँगा कि रामायण में क्या क्या कुछ बातें अलग अलग मिली हैं कुछ ढंग से, और इसका किस तरह का प्रभाव है, कहाँ कहाँ का प्रभाव पड़ा है इस पर। चंपू रामायण पर विशेष रूप में, जो चंपू रामायण भोजराज कृत है, भोजराज राजा भी थे, तो इस प्रकार से साहित्य प्रेमी थे, संस्कृत प्रेमी थे, तो उस प्रकार से कहा जाता है कि यह भोजराज कृत है। और इस अथर्ववेद का कुछ यजुर्वेद का भी प्रभाव है, गद्य पद मिश्रित है। मैंने बता दिया था कि नाटक को आप गद्य पद मिश्रित होकर के नाटक को नाटक ही कहेंगे, वहाँ हम इसको नहीं मानेंगे कि यह चंपू काव्य है। लेकिन नल चंपू, इसे कई जगह नल चंपू की जगह दमयंती चंपू भी कहा जाता है। नल दमयंती की प्रेम गाथा वर्णित है इसमें। और इस तरह से ये महाभारत का जो है पूरा का पूरा प्रभाव है उसमें। और ये जो नल चंपू के बाद चंपू रामायण अति लोकप्रियता इसकी बढ़ी और चंपू काव्य का प्रयोग शुरू हुआ। तो इस प्रकार से बालकांड के मैंने जब देखा है इसमें बंधुओं कुल जो हैं कांड इसके उत्तर कांड छोड़ करके इसके 6 ही कांड हैं इसमें, बालकांड से लेकर के और लंका कांड तक है। और वहाँ से लंका में विजय प्राप्त करके राम फिर सीता को लेकर के लक्ष्मण के साथ आ जाते हैं। भरत बहुत बेचैन थे, भरत ने कहा था मैं प्राण त्याग करूँगा, तो उसी कालक्रम में उनको जाना था। और ये 14 वर्ष का ही जो मांगा था कि 14 वर्ष को ही मांगा जाए, इस पर भी कई बातें लोग करते हैं कि 14 वर्ष ही क्यों मांगा, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया, इनको अधिक समय का वनवास क्यों नहीं मांगा, आजीवन क्यों नहीं मांगा। तो चूंकि उतनी ही कुछ विद्वानों का मत है कि 14 वर्ष ही उनके पास समय रह गया था, आयु रह गई थी, और उपद्रव कर रहे थे, आतताई थे ही रावण। विद्वान होकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर उन्मार्ग पर कुपथगामी बन गए थे, तो जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो 14 वर्षों का ही उनके ऊपर सरस्वती किस तरह से बैठती है, और 14 वर्ष ही कहवाया गया कि 14 वर्ष की कहानी आती है उसमें। यह बालकांड से शुरू होता है। और ये भी कुछ लोगों का मत है इसके विषय में कि इसका उत्तर कांड बाद में वेंकट पंडित ने किसी ने लिखा है, जो प्रकाशन में अब तक नहीं आया है। तो इसलिए, और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि बाल कांड से लेकर के और जो सुंदर कांड तक तो किसी और लेखक की रचना है, और युद्ध कांड लक्ष्मी सूरी का है, इस तरह से कहते हैं। युद्ध कांड लक्ष्मी सूरी विरचित है, ये लोग विद्वानों का ऐसा मत है। और चंपू रामायण के जो आचार्य श्री रामचंद्र मिश्र जी, जो राजकीय संस्कृत विद्यालय रांची में थे, उनकी यह टीका है। और इस टीकाकार ने भी, इन्होंने भी यही बताया है कि ये लंका कांड चंपू रामायण के जो राजा भोज का नहीं था, भोजकृत नहीं है। और इस तरह से अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। उत्तरकांड अभी वेंकट पंडित का है, जो प्रकाशन में नहीं है, इसके विषय में भी बता दिया। और युद्ध कांड लक्ष्मी सूरी का है, और इस तरह की बातें कही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सुंदर कांड तक ही इसकी भोज की रचना थी, राजा भोज की। और बाद में ये प्रकाशन में आया। उत्तर कांड जो है इसका, उसमें अभी तक प्रकाशन में नहीं है। ये 2019 में यह पुस्तक चंपू रामायण जो प्रकाशित होकर के मेरे हस्तगत है, उसमें वही वो संकेत दे रहे हैं कि अभी तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। तो इसमें सारा का सारा बाल कांड में, चूंकि पूरी रामायण के ऊपर में बोलना बड़ा मुश्किल है, तो झटित मैं थोड़ा सा इसको देखूंगा कि क्या क्या मुझे कहाँ कहाँ अंतर आया है। तो बाल कांड में इसका पूरा का पूरा प्रभाव कई जगह तो मैंने उसको देना भी नहीं चाहा कि वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल वही प्रसंग मिलता है, वही शब्दावली उठाते हैं वहीं से और उसी तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण का अधिकतर प्रभाव इस पर दिखाई दिया है। और अहल्या की उसमें भी चर्चा भी आई है कि किस प्रकार से, जबकि उसमें बाल कांड में तो कहा गया है कि हल जो शब्द आया है, तो हलम नामयेति, उसमें अपने बाल कांड के आरंभ में ही वाल्मीकि ने उसको कहा है कि हलम नामयेति वैरूप्यम, वो विरूपता का ही नाम है हल, और अहल्या में कुरूपता नहीं थी और अत्यंत सुंदरी थी,
इसकी परिभाषा वहाँ दिए हैं कि हलंग नामेह वैरूप्यम, ये वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हैं और इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए चंपू रामायणकार थकते नहीं हैं अहिल्या का वर्णन करते हुए। और वो सारी कहानी है कि किस प्रकार से अहिल्या की उसमें चर्चा आई है। और अहिल्या के बारे में यह बालकांड का जो 94 संख्या जो है चंपू रामायण की, उसमें कहा गया है यस्मात् गुणेन रजसा विकृति गतासा। और जिस प्रकार से वह, और आगे है कि रामस्य पाद रजसा प्रकृतिम प्रपेदे, तो किस प्रकार से यह रजोगुण में युक्त होकर के अहिल्या का किस प्रकार से मान मर्दन किया इंद्र ने, उसकी कथा भी है इसमें, इस प्रसंग में भी यहाँ भी आया है। और ये रजोगुण के कारण ही वहाँ पर यह भी दिखाया है कि रजोगुण के कारण ही वह इस मार्ग में पड़ी और इंद्र ने उनसे छल किया। जबकि वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि इनका भी अपना पता लग गया कि ये इंद्र हैं, इसलिए फिर जैसा भी था उनके साथ संपर्क किया, मान मर्दन किया उनका, और उसके बाद उन्होंने शाप दिया। और रज से ही ये प्रसंग आया है कि रज से ही, राम चरण रज से ही उनका फिर कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है और मिथिला में। और अहिल्या की चर्चा मैं पहले भी कई बार अपने व्याख्यान में कर चुका हूँ कि अहिल्या की क्या क्या स्थिति हुई थी वाल्मीकि रामायण में। और इसमें कहा गया है, तुलसी तो कहते हैं कि प्रस्तर बन गई थी वो, लेकिन उसमें पत्थर की कहानी नहीं आई है, जबकि यहाँ पर पत्थर बनने की बात ही चंपू रामायण में है। और वाल्मीकि तो कहते हैं कि वो भस्मशायिनी बन गई थी, भस्म में थी। और दुर्निरीक्षा बताया है वाल्मीकि रामायण में कि यह आम आदमी के दृष्टि से और चराचर जीव जंतु की दृष्टि से यह परे हो गई थी। और इस प्रकार की बातें कही गई है, लेकिन पत्थर की बात नहीं कही गई है। फिर मैं कह रहा हूँ या स्मरण करवा रहा हूँ बंधुओं की, वाल्मीकि रामायण में चरण स्पर्श स्वयं राम और लक्ष्मण वाल्मीकि रामायण के चरण स्पर्श कर रहे हैं अहिल्या को, और जब मूल रूप में आने पर। लेकिन तुलसीकृत रामायण में भक्ति काव्य है, तुलसी के राम ही ब्रह्म रूप हैं, इसीलिए वहाँ पर अहिल्या ही चरण स्पर्श करती हैं। ये दोनों में अंतर है, लेकिन इसमें भी इन्होंने कहा है कि उनको इनका जो रूप जो था वो पत्थर के रूप में था, और चरण रज से ही फिर ये रजोगुण में युक्त होकर के वो अपने मान का हनन हुआ उनका, और उसके बाद उनके पाद रज से ही यह अपनी मूल प्रकृति में आ जाती हैं। इसकी चर्चा चंपू रामायण में इसकी चर्चा हुई है। और त्रिशंकु की भी चर्चा हुई है, जो इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु थे, किस प्रकार से सदैव स्वर्ग में जाने की कल्पना की। उस यज्ञ में वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी नहीं जाते हैं, वशिष्ठ जी के संतान जो थे उन सबको भी बुलाया, और सबको बुला करके किसी ने बात नहीं मानी, उनको शाप दिया। और वहाँ से इस तरह की भी चर्चा इसमें आई है, इस प्रसंग में चंपू रामायण में भी। और किस प्रकार से उनको चिल्लाने लगे, फिर वहाँ पर देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं ने उनको धक्का दे करके गिराते हैं, वहाँ से स्वर्ग में तो चले जाते हैं अपने तपोबल से। वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने नहीं किया, तो विश्वामित्र के आपस में परस्पर ईर्ष्या होने के कारण से उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अपना शिष्य बनाया और आचार्य बने। किस प्रकार से विश्वामित्र और विश्वामित्र के तपोबल से वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन धक्का देकर गिराते हैं, ये सारी चर्चा हुई है इसमें भी। और फिर उन्होंने त्राही किया, स्मरण किया विश्वामित्र का, तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उनको रोक लिया, और मुंह उनके नीचे, पैर दोनों ऊपर। इस अवस्था में वो किस प्रकार से लटके हुए हैं, आज भी लटके हुए हैं, और एक अलग से ब्रह्मांड बनाने की बातें वहाँ की गई है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रसंग आया है, जब राम का जब विवाह होने से पहले, तो रत्न गर्भा जो यह पृथ्वी थी, किस प्रकार से यह निकली थी वहाँ से, और इस सारा का सारा धनुष तोड़ने का फिर प्रसंग आया है इसमें बालकांड में ही। और जनक द्वारा इसकी भी चर्चा हुई है कि जनक, वहाँ पर बताया जाता है कि यह जो धनुष है, शिव का धनुष, ये शैव धनुष जो है, इस धनुष को रखने के लिए निमि जो थे जनक के पूर्वज, सबसे प्रथम उन्हीं के पास रखा गया। देवरात जो उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके पास संरक्षण में रखा गया। ये सारी बातें यहाँ भी प्रसंग वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ भी ये बातें, सारी बातें की गई है। परशुराम
भी यहाँ भी आते हैं और परशुराम को फिर कहते हैं कि किसने धनुष को तोड़ा, ये 2 धनुष है, एक तो मेरे पास है जो वैष्णव धनुष है और शैव धनुष को तुमने तोड़ा, यदि शक्ति है तो उठा करके देखो। तो राम उठाते हैं और उठा करके और उन्होंने संधान किया, तब वो एकदम समझ जाते हैं परशुराम, फिर उनको हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनकी सारी वैष्णव शक्ति भी छीनते हैं। सब चर्चा इसमें भी यथावत है और वैष्णव शक्ति वहाँ से उन छीनते हैं उनसे और फिर वो शक्तिहीन होकर के वहाँ दिखाई देते हैं और इस प्रकार से अंत में वो मान जाते हैं, कहते हैं कि अब तो संधान किया हुआ है तो इस बाण को कहाँ फेंकूं, नहीं तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे कहीं फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी पुण्यार्जित लोक हैं उस लोक पर फेंकिए और नष्ट कीजिए, मेरी गति छोड़ दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर मैं नहीं रहता हूँ, पृथ्वी को मैंने दान दे दिया था। बंधुओं, ऐसा दानी संसार में नहीं है परशुराम जैसा। तो भगवान परशुराम ने अपनी संपूर्ण पृथ्वी कश्यप को दे दी थी दान में, संपूर्ण पृथ्वी उन्होंने दान में ही दान स्वरूप उन्होंने अर्जित करके और उनको दे दिया और उनको शर्त रखी कश्यप ने कि यहाँ नहीं आओगे, तुम पृथ्वी पर नहीं रहोगे, तो पृथ्वी पर मैं सोता भी नहीं हूँ, तो इसीलिए गमन की शक्ति छोड़कर सब आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वो बाण से ध्वस्त कर दिया उनको और बिल्कुल शांत हो जाते हैं प्रशांत महासागर में, क्रोध आदि सब उनके समाप्त हो जाते हैं। और अयोध्या कांड में आकर के जो एक अलग से बात दिखाई दी है अयोध्या कांड में, यहाँ इन्होंने राजा भोज ने, जो भोजकृत चंपू रामायण है उसमें कहते हैं कि निशाचर के उन्मूलन की मूल जो है कारण, आदि कारण जो है मंथरा को बताया है कि जितने निशाचर का संहार हुआ राम के द्वारा 14,000 से अधिक संख्या बताई गई है जो परिगणित किया गया है वाल्मीकि रामायण में। तो इन सारे निशाचरों का संहार का मूल कारण अयोध्या कांड में चंपू रामायण में माना है मंथरा को। यदि मंथरा नहीं होती तो ये संभव नहीं था। एक और बातें भी, शंबर की भी चर्चा आई है। शंबर नाम का एक असुरपति था, असुर का स्वामी था और शंबर मायावी था। इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है और यहाँ भी है चंपू में कि शंबर ऐसा मायावी था। तो उसकी चर्चा यहाँ भी हुई है कि इस मंथरा के प्रसंग में कि मंथरा को कहा जाता है कि तो मंथरा तुम तो हजारों मायावी, शंबर की जितने भी माया थी उस सारी माया तुम्हारे में समाई हुई है, कैकेयी कहती हैं, और तुम तो मायावी हो। किस प्रकार से महारथी और धनुर्विद्या की कुशल थी कैकेयी, किस प्रकार से इसमें इनकी बातों में आ जाती हैं और सारा ईश्वरकृत सब कुछ है। तो आने के बाद वो किस प्रकार से वो दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती हैं, ये चंपू रामायण के कैकेयी, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हुई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो यहाँ उसमें सीता का हरण भी होता है, अपहरण, तो ये सारा, उसके बाद मारीच आदि का मारे जाना, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है, उसी प्रकार से है। और भरत को कठोर वचन से वह बोलती है, इतने कठोर वचन कैकेयी अपने पुत्र को, जब वो अपने मातुलक ग्राम से जब लौटते हैं मामा के घर से, तो ऐसी कठोर वचन कहा है उसने कि तुम, और वो कठोर गुस्से में, ऐसे गुस्से में, ये रूप अपने पुत्र के प्रति वाल्मीकि रामायण में इतना नहीं है जो वो, बल्कि भरत ही कठोर वचन कहते हैं। लेकिन कठोर वचनों से जो कैकेयी ने अपने पुत्र को कहा है कि वह तो अब वनचर हो चुका है, राम वह वन में चला गया, ये सारी बातें तुम्हारे पिताजी इस संसार से चले गए, इन सारी बातों को बहुत ही कठोर शब्दों से कहा है। उसके बाद वो विफर पड़ता है और ऐसा डर गया था भरत, जैसे कोई मयूरी को देख करके कोई सर्प डर जाता है, थरथर कांप रहा है। भरत जैसा योद्धा, धर्म के प्रतीक थे वो भी, जिन्होंने 14 वर्षों तक जो है उसके भिगा करके, जौ को भिगो करके और वही खाते रहे, इतना संन्यास के रूप में रहे। जैसा कि नवम स्कंध में भागवत का प्रसंग है कि ये जौ और गोमूत्र में किस तरह से उसको भिगो करके खाते रहे। और ऐसे प्रतापी भरत, ऐसे योद्धा भरत, और वहाँ पर तो ये दिखाया है कि वाल्मीकि रामायण में कि थरथर कांपने लगती है जब वो छोटा भाई जो था शत्रुघ्न जो था, शत्रुघ्न जब मंथरा पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, घूर करके देखते हैं
और उसको कहते तुम ऐसा मत करो, रोकती हैं जब कैकेयी तो घूर करके देखती हैं माता कैकेयी को, तो थर थर कांपती है कैकेयी वहाँ पर, और केले के पत्ते के समान, और पकड़ करके भरत के गले में से लग जाती हैं डर के मारे, इतनी भयभीत हो चुकी है। तो इस प्रकार की बातें जो कही गई है, लेकिन यहाँ भरत की माँ पहले ही इतना इन्हें कठोर शब्दों में इसको कहा है, वो चला गया है, तुम अब राज का भोग करो। ये बातें भी एक मातृ स्नेह से भरी हुई नहीं थी। इससे ये लग रहा है कि अपनी इच्छा से वो नहीं कर रही थी, एक तो देव प्रेरित थी, और कुछ जो कई जगह से मुझे जैसे बनादास का लिटरेचर मिला है उसमें तो ऐसा ही कहा गया है कि माता और राम और कैकेयी के मध्य गुप्त मंत्रणा थी। उसका संकेत यहाँ हो रहा है, क्योंकि विफर करके राम जब भरत आते हैं तो उसमें जोश में तो पिता पुत्र के कहने से तो कर जाती हैं, या मंथरा के मानिए कि मंथरा के कहने से, लेकिन यहाँ पर व्यक्त नहीं है, अव्यक्त रूप से गुप्त रूप से ये परिलक्षित होता है कि वो चाहती नहीं थी, न चाहते हुए भी उसको ये सब करना पड़ा। कहते हैं कि पुत्र और माँ के बीच में गुप्त मंत्रणा हुई कि वैधव्य स्वीकार करना पड़ेगा। एक बनादास का लिटरेचर है जिनको राम भक्त तुलसी के समान राम भक्त हुए हैं, उनका जो कुछ मुझे मिला है उस आधार से, तो ये संकेत उनकी बातों से लगता है कि किस प्रकार से वो कठोर वचन से कहती हैं, और यदि उनको स्वार्थ नहीं रहता तो बड़े ही आराम से प्रेम से स्नेह से कह सकती थी। लेकिन चंपू रामायण की कैकेयी ऐसी सरल और वात्सल्य में डूबी हुई नहीं है, और उनको दुख है इस बात का कि सबसे प्रिय पुत्र उनका राम था, जिनको कनक भवन अपने लिए बनवाया था वो भी सौंप दिया। उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो इस प्रकार की कनक भवन की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ऐसी कैकेयी कैसे बदल गई, वो यहाँ पर उनको लगता है कि वो नॉर्मल सी नहीं लगती है, आम मतलब एक उन्होंने अपने प्रसन्नता नहीं दिखाई है, राज्य को छीन करके भी, पुत्र और पुत्रवधू को, बड़े पुत्र और पुत्रवधू को त्याग करके भी वह प्रसन्न नहीं है, वहाँ पर कठोर वचन से कहती हैं। तो ये प्रतिबिंबित होता है, ये प्रतिध्वनित होती है इससे, और लगता है कि लक्ष्यार्थ यही लगता है कि उनकी इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार की सारी बातें, और उसमें कहा गया है कि वह कैसे कांप रहा था, जैसे मयूरीव महानागम केकयात्मजा, वो जो मयूरी को देख करके जैसे सांप कांप उठता है, उसी तरह कैकेयी को देख करके भरत कांप रहा है उनका उस रूप को देख करके। और कहा बहुत कुछ भर्त्सना करते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में भी है, यथावत चंपू रामायण में भी है, ज़्यादा नहीं इशारा करते हुए बता रहा हूँ कि कहता भी है भरत की किस तरह की तुम दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, सबसे प्यारा तुम्हारा बेटा कोई और था, राम था, और तुम तो वैसे ही कर दिया तुमने। कोई एक भी बेटा हो, जब 100 पुत्र, गाय के 100 पुत्र होते हैं, गाय का उदाहरण दिया गया है, 100 पुत्रों में यदि एक लेट आता है गाय की संतान, तो तड़पती रहती है गाय। और जिसका एक ही पुत्र है, जिस माता कौशल्या का, उसका क्या होगा, वो किस तरह विरह में, विरहाग्नि में अपने पुत्र के लिए जल करके मरेगी, तुम्हें चिंता नहीं है। बहुत कुछ संवाद उसका चलता है। और फिर आकर के किष्किंधा कांड में, ये अरण्य कांड में बहुत कुछ घटनाएं घटती है, और खर दूषण का भी घटना भी वहाँ है कि खरदूषण का किस तरह नाश होता है, और शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा की घटना होती है, फिर मारीच आते हैं, मारीच का भी वो संवाद चलता है। ये सारी बातें यथावत हैं। और फिर आकर किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव मैत्री होती हैं। ये सब कुछ ऐसे ही मुझे देखने को मिला। यहाँ भी संपाति की बातों से उनको किष्किंधा कांड में जब निराश होकर के बैठ जाते हैं, तो संपाति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पर मैं एक दिन अलग व्याख्यान दिया था कि वाल्मीकि का संपाति कैसा था। वाल्मीकि का जो संपाति था, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा भ्रातृ वत्सल, भाई के साथ इतना प्रेम करने वाला, अपने भाई को सूर्य के किरण से झुलस ना जाए मेरा भाई, इसलिए पंख में ढक लेने वाला वह पक्षीराज ज्येष्ठ भाई जटायु का अपने भाई को किस तरह बचाया था। आज भाई को भाई मारने पर तैयार हैं। और इस तरह का संकेत यह रामायण देती है। चंपू रामायण भी यही बातें कह रही है, कहानी सुनाता है संपाति कि हे रामदल, हे अन्वेषण में लगने वाले राम के सेनाओं, ये मेरी बात सुनो कि मुझे निशाकर मुनि मिले थे। निशाकर मुनि की घटना बताते हैं कि वो बता करके मुझे चले गए हैं, और तब से 8000 वर्षों से मैं प्रतीक्षारत हूँ कि तुम मत कहीं जाना, तुम्हारे पंख जो जल गए हैं अपने भाई की रक्षा में, तुम चिंता मत करना। ये बातें उसने, इन लोगों ने जब निराश हो गए राम सेना, तो कहते हैं अब हम समुद्र में डूब कर मर जाएंगे। जटायु भी अपना प्राण त्याग दिया, हमसे अच्छे तो जटायु थे,
ये बात अंदर में बैठा हुआ पर्वत के अंदर उस बिल से सब कुछ सुन रहा था। जब भाई का नाम सुना तो बाहर निकलता है, मुंह निकाल करके बाहर आता है और कहता है कि भाई कैसी कैसी घटना हुई। फिर वो जलांजलि देते हैं, अपने सारे वानरी सेना उसको इतना विशाल देख करके घबराते हैं, हनुमान भी प्रकंपित होते हैं। ये सारी घटनाएं वाल्मीकि रामायण की तरह यथावत घटना है। वहाँ भी पास उनका जो अपने पुत्र की भी कहानी सुनाते हैं कि निशाकर मुनि के विषय में बताते हैं कि सुपार्श्व जो उनका बेटा था कहता है कि हे वानरी सेनाओं, मेरा पुत्र संपाति कहता है सुपार्श्व को मैंने मांस लाने के लिए भेजा था, मैं भूख से मरा हुआ था, बहुत कुछ डांट लगाई, मैं उसकी इतनी भर्त्सना की, इतनी उसको और फिर भी वो एक शब्द भी नहीं बोला। कितना विनम्र है मेरा पुत्र। ये भी आजकल संदेश दे रहे हैं समाज को कि एक गिद्ध का, निखिद्ध प्राणी का, संपाति का पुत्र सुपार्श्व को भोजन पिता के नहीं लाने पर समय पर इतनी भर्त्सना की, इतना उलाहना दिया और सब कुछ कहा, और तब भी वह चुपचाप कहते हैं मेरा पुत्र खड़ा था, कहता है मैं लाने तो गया था। ये इसकी चर्चा रामायण की तरह चंपू रामायण में भी हुई है। लेकिन जो ही मैं महेंद्र पर्वत के आगे जाकर घेर लिया कि कोई जीव आएगा मैं ले जाऊंगा, रावण को देखा कि एक नारी को हरण करके ले जा रहा है, सीता थी वो, लेकिन मैंने चाहा कि उनमें से दोनों को उठा करके ले आऊं तुम्हारे लिए, मांस के लिए। लेकिन वो इतना विनम्र था रावण, कितना चालाक था, कितना विद्वान था, ये रावण का भी परिलक्षित होता है कि उसने अपनी विनम्रता से पिता के लिए, मांस के लिए खड़ा होने वाला वह सुपार्श्व संपाति का पुत्र शांत हो जाता है। कहता है मैंने मार्ग दे दिया उसको, और मैंने उसको कहा कि तुम्हें मार्ग देता हूं और तुम यहाँ से चले जाओ। जब इस प्रकार की बातें करता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, और सुपार्श्व उसका पुत्र संपाति का कितना विलक्षण था। और तब उसने बताई कि संपाति ने बताता है कि निशाकर मुनि मुझे बता करके गए हैं कि राम दल को तुम यह संवाद दे दोगे, जबकि राम का जन्म भी नहीं हुआ था, सीता का जन्म नहीं हुआ था। राम के तो उससे पहले ही कहानी सुना चुके थे। 8000 वर्षों से प्रतीक्षारत था कि राम सेना कब आएगी, सीता के बारे में कब बताऊंगा कि रावण ले गया है, रावण अमुक जगह पर रखा हुआ है। तो ये बात कहते ही उसके सारे पंख आ जाते हैं, वहाँ से उड़ के भागते हैं। तो ये यहाँ से उड़ करके चले जाने के बाद किष्किंधा कांड यहीं से समाप्त होता है। और इस प्रकार की बातें निशाकर मुनि की सारी कथा सुनाते हैं। अब सुंदर कांड का एक प्रसंग बंधुओं बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। ये सुंदर कांड का वो प्रसंग इतना आकर्षक है कि तुलसी कृत रामायण में तो हमने सबने सुना होगा, पढ़ा है आप लोगों ने भी कि तृणधर ओट कह ही वैदेही। रावण जब आता था तो एक तिनका उठा करके अपने और फिर उससे बात करता था, रावण से करती थी जगत जननी सीता। इसकी चर्चा चंपू रामायण में भी हुई है। ये तृणमंतरतः कृत्वा स्थिता पर्यभासत, ये इस तरह की बातें इस चंपू रामायण में राजा भोज भी लिखते हैं कि तृणमंतरतः कृत्वा, तिनके के अंदर होठ आगे ऐसे रख करके मुंह को छिपाकर स्थिता पर्यभासत, वहीं पर बैठी हुई सारी बातें उसने उसको कही। तो इस प्रकार से ये बातें कहाँ से तुलसी ने उठाई थी, ये मुझे संदेह था कि कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, उसमें पुराणों में पढ़ा होगा, पुराणों में प्रसंग। लेकिन ये प्रसंग चंपू रामायण में दिखी है। लगता है कि चंपू रामायण से अवश्य परिचित रहे होंगे तुलसी, और तुलसी को के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव भी आया है तुलसी का इसके ऊपर, ये भी हमें देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि तुलसी चंपू रामायण से परिचित रहे होंगे, पढ़े होंगे, यही उसी से उठाया उन्होंने कि तृणधर ओट कहत वैदेही। तो यहाँ पर इसकी चर्चा तुलसी रामायण से मिलती जुलती चर्चा है। कहिए कि तुलसी रामायण का प्रभाव चंपू का प्रभाव तुलसी पर पड़ा था, क्योंकि काल की क्रम की दृष्टि से तुलसी 15वीं शताब्दी के हैं। चंपू रामायण के जो रचयिता हैं राजा भोजराज, वो इनका काल कुछ और था। तो इस काल क्रम को देखते हुए ये रामायण जो है पहले की है चंपू रामायण, और तुलसीकृत रामायण तुलसी बाबा ने वहीं से उठाया होगा, उन्होंने देखा होगा, ये प्रसंग अच्छा लगा होगा, ये कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो ये इसमें पुराणों में पढ़ा होगा, वहाँ से उठाए होंगे। तो फिर राम का समुद्र का पर आग्नेय प्रक्षेप करना, ये सारी बातें वैसे ही हुई है। जब 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति के सिंधु किनारे जो लिखा गया कहा गया है, तो 3 दिवस तक वहाँ पर खड़े रहे। जब कोई भी नहीं आया तो
उन्होंने अपना आग्नेय अस्त्र चलाया, अग्नि वाला। सारी जीव जंतु छटपटाने लगे समुद्र में, तो समुद्र निकल करके बाहर आते हैं। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। बाहर निकल करके हाथ जोड़ते हैं कि हे रघुनंदन, हम तो जड़ हैं, आप चेतन हैं, आप ही हम लोगों का निर्माण किया है, आप ही मार देंगे। मेरा इतना ज्ञान कहाँ है कि मैं आपकी पीड़ा समझूं, आपकी प्रार्थना को समझ जाऊं। हम तो जड़ हैं, हम तो, हमारी चेतनता तो आपसे है। इस तरह से हाथ जोड़ते हैं। फिर कहते हैं मैंने तो संधान कर लिया है इस अस्त्र को, अब मैं कहाँ फेंकूं, तुम ही बताओ। तो समुद्र ने बताया कि अमुक दिशा में फेंकिए, वहाँ निशाचर हैं। ये निशाचर का प्रयोग ज़्यादा किया है, चंपू रामायण में हुआ है। राक्षस के लिए निशाचर का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, अधिकतर देखा है। तो इस प्रकार से आग्नेय अस्त्र को फिर फेंक दिया गया उस दिशा में जहाँ निशाचर, वहाँ से मारे गए सभी निशाचर। एक कुंभकर्ण फिर वहाँ से, इस सारी कथा एक जैसी है उसमें, और सुंदरकांड में, और सीता किस तरह से कांप रही है, सारा कुछ जो भी प्रसंग है, राक्षसियों के बीच में कैसी हैं, किस तरह से हैं, बिलख रही हैं, ये सब घटना होने के बाद वहाँ कैसे प्रवेश करते हैं लंका में, कैसे वो अपना मुद्रिका दिखाते हैं, कैसे उन्होंने भी अपना भी चिन्ह दिया, और सीता ने राम के पास फिर आते हैं। फिर युद्ध कांड में प्रवेश होता है चंपू रामायण में भी, और युद्ध कांड तक ही है इसमें। युद्ध कांड को बताया था मैंने, ये भी राजा भोज का नहीं है, राजा भोज का सुंदर कांड तक ही है, और बाद में दूसरे लेखक ने इसको डाला है। तो इस प्रकार की कहानी फिर लंका कांड में आता है। लंका कांड में सबसे भयानक रूप, और सब रूप आते हैं वही दिखाई गई है। और किस प्रकार से कुंभकर्ण का एक नया था कि कुंभकर्ण अपने कांख में दबा करके और भाग रहा है लंका की तरफ सुग्रीव को लेकर के। सुग्रीव मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ मेरा उपकार किया था राम ने मेरे भाई को, मुझे जो जिसने बहुत तंग किया है, मार रहा था, ठीक है आज मैं भी उपकार का बदला मैं अपने जान दे करके गंवाऊंगा। इस तरह की कुछ घटनाएं सब है। कुंभकर्ण का भयानक रूप दिखाया गया है, जैसे भयानक थे भी कुंभकर्ण, और इस प्रकार की चर्चा हुई है। फिर रावण का संहार होता है। वो मेघनाद जो अपनी देवी का विशेष रूप से जो पूजा कर रहा था, हवन कर रहा था, उसको ब्रह्मा ने यही आदेश दिया था। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार ब्रह्मा ने कहा था कि तुझे मैं आजीवन अमर तो नहीं बना सकता, तुम अमर नहीं बन सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है। तो कहते नहीं है तो मुझे ये वरदान दीजिए जो मैं अपना यज्ञ करके जाऊं सफल करके, तो यज्ञ पूर्ण करके तो मैं किसी से भी नहीं मारा जाऊं। तो उन्होंने ये भी मस्त कहा था। लेकिन एक घटना, ये सब कुछ विभीषण को पता था। इसने हनुमान आदि जितने भी नल नील को बताया, उन लोगों ने घेरा लक्ष्मण के साथ जा करके, और उसको जो देवी का जो विशेष आराधना में लगा हुआ था गुफा में, इतना उसको तंग किया, प्रहार किया कि यज्ञ पूर्ण किए बिना बाहर निकलता है मेघनाद कैसे मारा जाता है, ये सारी घटना इसमें है। और फिर ऊपर से मातली अपना रथ लेकर के आते हैं। मातली सारथी था बंधुओं इंद्र का, और फिर वो आते हैं, और वही सब कुछ घटनाएं हैं जो महाभारत इसके वाल्मीकि रामायण का है। इसमें चंपू रामायण में बहुत कुछ देखने को मिला है। और अंत में वो अयोध्या लौट जाते हैं, और भरत वहाँ पर बहुत परेशान था। भरत को निश्चित समय दिया हुआ था कि इस समय भरत ने दिया था राम को कि अमुक तिथि को नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। भरत जैसा भाई इस संसार में दुर्लभ है, भरत जैसा सन्यासी इस संसार में दुर्लभ है। वह घर में रह करके भी संन्यास आश्रम में थे, मांडवी से दूर रहे, ये नंदीग्राम में रहे। ये बहुत बड़ी बात थी उनके पक्ष से यदि देखा जाए, उनकी दृष्टि से यदि हम देखें तो ये बहुत बड़ी बात वहाँ पर कही गई है। भरत जैसा भाई नहीं है। तुलसी का भरत भी ऐसा ही कहता है कि अर्थ धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कि राम के चरण में मेरा प्राण चला जाए, राम के चरण का स्पर्श करता रहूं, उनके चरण में रहूं, यही मेरी कामना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को नकार रहा है भरत, ये तुलसी का भरत, और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भ्रातृ प्रेम उभर करके आता है इसमें पशु पक्षियों का भी स्नेह पराकाष्ठा पर है, संपाति का भी स्नेह पराकाष्ठा पर है। भाई को भाई हत्या करते हैं जमीन के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए,
लेकिन यहाँ पर अपने भाई की रक्षा करता है संपाति, और किस प्रकार से बताता है कि हम सूर्य के पास रात रात दिन दिन में ही वहाँ से लौट करके आने का हम संकल्प लिया था। देवासुर संग्राम में वाल्मीकि कहते हैं कि देवासुर संग्राम में मैं सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ा बलशाली था इंद्र, तो इंद्र से दो हाथ करने के लिए हम दोनों भाई गए थे, इंद्र को पराजित किया स्वर्ग जा करके। स्वर्ग में कितना ताकतवर था वो दोनों भाई, जटायु और संपाति, कितना ज्ञानी, कितना बुद्धिमान, कितने परोपकारी। नारी के लिए एक भाई जान देता है, दूसरी नारी का कहाँ उठा के ले गया माता सीता को ये बताता है, मार्ग बताता है। देख करके 60 योजन से ज़्यादा दृष्टि होती है गिद्ध की। तो इस प्रकार से ये सारी शिक्षा मिलती है, शिक्षाप्रद है चंपू रामायण। चंपू रामायण बंधुओं मैंने पढ़ी नहीं थी, जैसा कि बताया था कल ही कुरुक्षेत्र से ये चंपू रामायण मिली थी जो भोजराजकृत है। इसका ये जो है सुंदरकांड तक ही इनका है, और सुंदरकांड के बाद जो इसका युद्ध कांड है यह इनका लिखा हुआ नहीं है। तो ये भी इसमें सारी बातें इसमें बताई गई है। और एक और बात बताई गई है कि उत्तरकांड भी जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, उत्तरकांड भी लिखा जा चुका है इससे चंपू रामायण का। सबसे पहले त्रिविक्रम भट्ट के नल चंपू थे, उसके बाद इसका नंबर आता है। तो इन बातों को लेकर के मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, इससे पहले काफ़ी विद्वान हमारे एक साथी जुड़े हुए थे, प्रोफेसर दुबे थे, जोधपुर विश्वविद्यालय के उद्भट मनीषी हैं, और हमारे शिष्य अभिषेक पूर्णिमा जी हैं स्टूडियो के पेहवा से जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, सोहन आर्या जी जुड़े हुए हैं, और अभी हमारी अनुजा शकुंतला रांची से जुड़ी हुई थी, शकुंतला। तो इस प्रकार से जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और अपने वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले एक बार मैं बता दूँ कि ये चंपू काव्य संस्कृत साहित्य में इसका उद्भव हुआ है। चंपू कहते हैं गद्य पद्य को, दोनों के मिश्रित को कहते हैं चंपू काव्य, और चंप धातु से बना है। किस प्रकार से